स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरसी एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 1800 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की भर्ती जारी की गई, जिसमें आईटीआई के 21 ट्रेड ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ के अलग अलग यूनिट से भर्ती आई हुई है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी गलती के, अपने मोबाइल फ़ोन से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के साथ साथ हम व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और पीडीएफ भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से हमारा टेक स्टडी आई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको आई के अलग अलग सीरीज़ व कोर्सेज मिल जाएंगे जिन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करने वाले प्रोसेस पे चलते हैं, कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये न्यू न्यू वाले सेक्शन में एक्ट अप्रेंटिस 1/2026। इसके ऑनलाइन ई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। ये डायरेक्ट लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग अगर वहाँ जुड़े रहेंगे तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोगों को एक बार नोटिफिकेशन पे क्लिक करके जो नोटिफिकेशन है इसे रीड जरूर कर लेना है। ठीक है। फॉर्म 8 जुलाई से लेके 7 अगस्त 2026 तक भरे जाएंगे ऑनलाइन। एज लिमिट यहाँ पे 24 साल है। अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो यहाँ पे 24 साल रखी गई। 15 साल से 24 साल। SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल की, PWD में 10 साल की एंड एक्स सर्विसमैन में भी 10 साल की छूट आपको मिल जाएगी। ट्रेड की बात करें तो फिटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक डीजल, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, प्लम्बर, HSI, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भर पाएगा फॉर्म। कारपेंटर, वुडवर्क टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन सिविल, स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, ICTSM, कोपा और टर्नर, इतने ट्रेड यहाँ पे हैं जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। बाकी आप डिटेल में नोटिफिकेशन पे हमने वीडियो बना दिया, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस है 100 रुपये। SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स की कोई फीस नहीं लगेगी यहाँ पे। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग फॉर्म भरने पे। सबसे पहले फॉर्म भरने के टाइम पे आपको करना पड़ेगा नया रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे, और हमेशा इसको आप कोशिश करिए डेस्कटॉप साइड करके फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है। जैसे आप करेंगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन ओपन होगा। ठीक। जिसे आपको क्या करना है, रीड आउट कर लेना है। ठीक। और यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। अपना नाम आप कैसे एंटर करेंगे, एज पर योर 10th की मार्कशीट। ठीक है। आपके 10th की मार्कशीट में जो है वही सेम अपना नाम लिखेंगे। वापस कंफर्म करेंगे अपना सेम नाम। फिर आप यहाँ पे फादर्स नेम एंटर करेंगे। अगेन फादर नेम वापस आपको सेम एंटर करना है, आपकी जो मार्कशीट में वैसे लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, कंफर्म करना है। इसके बाद आएगा 12 डिजिट का आधार नंबर, फिर आधार नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद आगे आएगा ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस 2 बार एंटर करना है, कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर, फिर एक मोबाइल पे OTP आएगा, उसे एंटर करके फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। OTP जैसे आप वेरीफाई करेंगे यहाँ आ जाएगा क्रिएट एप्लीकेशन। ठीक। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, रिसेंट डिसेबल हो जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। आप यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का एक यूजर आईडी बन जाएगा एंड साथ ही आपको एक पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो आपको SMS और ईमेल के माध्यम से भी मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना। पासवर्ड अगर आपको कभी दोबारा चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको दोबारा पासवर्ड मिल जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ID पासवर्ड यूज़ करके कर लेते हैं लॉग। ID पासवर्ड एंड ये नीचे आपका एक इक्वेशन मिलेगा कुछ प्लस माइनस करके, उसको आप ऐड करके यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए आ जाएगा, डिवीजन सिलेक्शन है पहले, फिर आपका बेसिक डिटेल, फिर एकेडमिक डिटेल, फिर फोटो एंड डॉक्यूमेंट, फिर बैंक इन्फॉर्मेशन देनी, फिर पेमेंट करना और फिर आपको एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन का इन्फॉर्मेशन देना है। एप्लीकेंट प्रोसेसिंग ITI क्वालिफिकेशन इन मोर देन वन ट्रेड कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट रिलेवेंट ट्रेड सेपरेटली। आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्रेड में ITI है तो आप अलग अलग फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक। सबसे पहले यहाँ आएगा ट्रेड, तो आपको अपना ट्रेड सिलेक्ट करना है कि आपका ट्रेड कौन सा है। ठीक। अब यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके है, तो ऐसा कोई ITI में ट्रेड नहीं होता है।
तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के छात्र हैं आप लोग इसे चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन भी चूज कर सकता है। इसके साथ HSI जो भी आपका ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, उसे आप उस हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फॉर्म भरते हैं इलेक्ट्रीशियन चूज करके या फिटर चूज करके, ठीक, कोई एक ट्रेड चूज कर लेते हैं। कर लिया हमने। फिर आएगा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने NAPS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। नहीं किया है तो आप लोग जरूर उसे कर लीजिएगा। फिर आता है एंटर डिवीजन। डिवीजन इसमें यह है प्राथमिकता के अनुसार भरें। जैसे यदि डिवीजन वर्कशॉप को पहली प्राथमिकता देनी है उसमें 1 नंबर भरें, दूसरे में है तो उसको 2 भरें। इस तरह से आपको भरना। अगर आप किसी में प्राथमिकता देना ही नहीं चाहते तो उसमें आपको 0 भरना है। ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छा है कि इस बार एक ही फॉर्म आप भरेंगे और आप सारे डिवीजन के लिए यहाँ पे, जैसे हमने आगरा को कर दिया यहाँ पे 3, ठीक है। झांसी है, जैसे झांसी को हमने 2 कर दिया, ठीक। इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं हमने प्रयागराज डिवीजन को 4, झांसी को 1, झांसी डिवीजन को 2 और आगरा डिवीजन को 3। इस तरह से 1 2 3 4 आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। ट्रेड आपका आ गया यहाँ पे, ठीक। प्रेफरेंस आपने दे दिया। सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी, जो आपने पहले दे दी है वो तो ठीक है। उसके अलावा जैसे रिलीजन है आपको, ये आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। माइनॉरिटी आप यस या नो, हिंदू में होगा नहीं तो वो नहीं रहेगा। कैटेगरी आपको यहाँ चूज़ करनी है। हम रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भरेंगे, आप लोग अपना सही सही चूज़ कीजिएगा। पेमेंट कैसे करना है आगे हम बताने वाले हैं। PWD अगर आप हैं तो यस करेंगे तो उसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको नो रखेंगे। डिसेबिलिटी परसेंटेज वगैरह सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फी रिलैक्सेशन यस या नो, अगर यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस आगे नहीं लगेगी। नो पे अगर आप करते हैं तो फिर आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। वैसे उस कैटेगरी में ऑटोमेटिक यस रहेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए या नहीं, अगर आपकी एज 24 साल से ज़्यादा है, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस पे क्लिक करिए, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एज रिलैक्सेशन टाइप, फिर वहीं कैटेगरी आ जाएगी आपकी। डेट ऑफ बर्थ आएगा। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है। सैंपल के तौर पे हम फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग सारी चीज़ें एकदम करेक्ट अपनी भरिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे सेट कर दी। नेक्स्ट आता है पैन नंबर आपको देना है, फिर आपको आधार नंबर। पैन नंबर मैंडेटरी नहीं, इसलिए उसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अगली बारी है एड्रेस की। यहाँ आपको अपना कंप्लीट एड्रेस जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका क्या है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जिस पे आप टिक कर देंगे आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। नीचे आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आएगा सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब अगला स्टेप आपका आ जाएगा, बेसिक डिटेल आपका हो गया। अब आएगी आपकी एकेडमिक एंड टेक्निकल डिटेल। एकेडमिक में सबसे पहले आपको अपना हाई स्कूल का पासिंग ईयर लिखना है कि आपने किस साल हाई स्कूल पास किया है। फिर आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी होगा उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। वो एंटर कर लेने के बाद आता है मार्क्स सिस्टम या CGPA, तो आप मार्क्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको कितने नंबर मिले और कितने में से मिले वो आप लिखेंगे। वो लिख लेने के बाद अगला स्टेप आता है आपका, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिवीज़न आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हाई स्कूल। फिर इंटरमीडिएट आपको छोड़ देना, उसे नहीं लिखना है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यहाँ ITI में आपको सबसे पहले संस्थान का नाम लिखना है, तो आप लोग सही सही लिखिएगा। पासिंग ईयर आपको लिखना है, लिख दिया हमने। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट नंबर। हम सैंपल के तौर पे लिख रहे हैं, आप लोग सर्टिफिकेट पे रहता नंबर उसको सही से लिखिएगा। NCVT या SCVT क्या है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। ट्रेड आपका पहले से रहेगा। मार्क्स ऑब्टेंड, आपको जो नंबर मिले हैं वो आपको मेंशन करना है, और फुल मार्क्स आपके कितने थे वो आपको मेंशन करना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट स्टेप इस पर आप करेंगे। अगला स्टेप है फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। फिर आएगी बैंक इन्फॉर्मेशन एंड बाकी डिटेल। तो चलिए यहाँ देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करना है। तो सबसे पहले फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और DOB का सर्टिफिकेट, वो बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे वहाँ पे। तो यहाँ फ़ोटो 15 से 100 KB, सिग्नेचर 5 से 50 KB का होना चाहिए JPG में, एंड बाकी जो है वो सब PDF होनी चाहिए 50 से 500 KB तक के। आप आसानी से यहाँ सेलेक्ट करेंगे चूज फाइल पे और अपलोड पे क्लिक करते जाएंगे, अपलोड होता जाएगा और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर लिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड आपका यहाँ पे DOB का प्रूफ, सब कुछ। अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप 4 पे। जैसे आप इस पे आएंगे, अगला स्टेप आपका है बैंक इन्फॉर्मेशन का। यहाँ आपको अपनी बैंक का डिटेल देना है। जैसे सबसे पहले आपको अपनी बैंक का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। नाम दे दिया हमने।
नेक्स्ट आपको ब्रांच का नाम देना पड़ेगा। ब्रांच का नाम आपका जो भी होगा उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर आपको अकाउंट होल्डर का नेम देना होगा। अब नेम आपका जो बैंक अकाउंट होल्डर नेम है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपका आएगा अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर को कंफर्म करना, IFSC कोड लिखना है, कंफर्म करना है, और फिर आपको आगे बढ़ जाना है। कंफर्म करके सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप 5 पे चलेंगे। अब 5 में देखिए एप्लीकेट का अगर यहाँ फीस लगना है, क्योंकि आपने रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे हमने चुनी तो ये 0 है। अगर आपका फीस लगेगा तो यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप फी पे कर देंगे और सेम अगले स्टेप पे आप आगे बढ़ जाएंगे प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे अगला स्टेप आपका मिल जाएगा एप्लीकेशन प्रिंट करने का। ठीक है, ये आपका प्रीव्यू दिख जाएगा, इसे एक बार आप देख लीजिए अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इससे आप प्रिंट करके इसे अपना PDF सेव करके रख लीजिए। अभी भी इसे रख सकते हैं, बाद में आप कभी दोबारा अगर चाहें तो आप इसी पेज पे आके यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आके भी अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करने का RRC NCR प्रयागराज का वीडियो। अगर आपको किसी पोर्शन पे कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, वहाँ पे आपको उसको हम जरूर रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।